तो झूठ बोले, झूठ के बुनियाद से राजनीति शुरू किया, अपने लोगों को ठगने का काम किया उन्होंने। अभी उसके साथ तो बहुत सारे लोग छोड़ दिया लोग, लेकिन अब चंदा कौन देगा? क्या काहे चंदा देगा? क्या करने जा रहा है तुम? करने क्या जा रहा है तुम? जिला परिषद पहले लड़ रहा था, फिर विधायक लड़ने लगा, फिर मुख्यमंत्री बन गया, अपकमिंग सीएम, अभी सांसद बन रहा है, अभी प्रधानमंत्री बनेगा। सोशल मीडिया में सब कुछ बन सकता है। केंद्र से उन लोग से पूछिएगा, केंद्र में मोदी कहाँ 400 आएगा? गिरिडीह जाएगा तब ना। विधायक का चुनाव नहीं है बाबू, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उस लड़का ने झूठ पे राजनीति शुरू किया जी, झूठ के बुनियाद पे राजनीति शुरू किया है। उन्होंने बोला था जब भाषा हम लोग का ह्यूमन चैनल जो सक्सेस हो गया, उसके बाद धनबाद में एक भाषण दे दिया, किताब ले लिया पकड़ के, संविधान का चमक गया सोशल मीडिया माध्यम से। और उसके बाद भी बार बार झूठ बोला। उन्होंने बोला कि भाई भाषा वापस लीजिए, हम अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमको नेतागिरी से मतलब नहीं है। फिर माटी माटी का बात करने लगा, हम लोग माटी का बात करते हैं, और सभी पार्टी से चंदा लेता था, माटी माटी बात के सभी पार्टी के नेता से चंदा लेता था। हम भी बार बार चंदा उन लोग को दिए, हमारे साथ बात करें नहीं जी, हम भी चंदा बार बार दिए। देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को साथ दीजिए, और नरेंद्र भाई मोदी को साथ देने के लिए गिरिडीह में केला छाप पे वोट देके माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और हमारे केंद्रीय माननीय सुदेश कुमार महतो जी के हाथों का मजबूत करिए। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं नवीन महतो हैं, और अभी लोकसभा चुनाव पूरे झारखंड में होने को है, उसको लेकर पूरे राजनीतिक पार्टी में उथल पुथल है। आज हमारे साथ नवीन महतो हैं, और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी के वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, इस बार फिर उनको टिकट मिला है और चुनावी दौरा में गांव-गांव घूम रहे हैं। केंद्र सचिव हैं नवीन महतो जी, क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मुद्दा लेकर वोट मांग रहे हैं लोगों का, क्या क्या काम किए इन 5 सालों में, और किनके साथ टक्कर होने वाली है। जोहार। जोहार। कैसे हैं? बढ़िया है। चुनावी का माहौल में क्या किस तरह का अभी दिनचर्या चल रहा है? बढ़िया है। जो डेली का रूटीन हम लोग 5 साल का जो रूटीन रहता है, उसी रूटीन की तरफ अभी भी काम हो रहा है। नित्य प्रतिदिन हम लोग निकलते हैं, लोगों का समस्या को सुनते हैं, और लोग संगठन का काम करते रहते हैं। फिर भी तो बहुत सारे आरोप ऐसे लग रहे हैं कि सांसद जी हम लोग गांव-गांव नहीं आए, मिले नहीं। देखिए, आरोप लगाना बड़ा बात नहीं है, आरोप तो लोग लगाता ही है, लेकिन कहने का मतलब है कि चंद्रप्रकाश चौधरी ऐसा सांसद है, हमको लगता है कि पिछले जब चुनाव लड़े थे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना विजिटिंग कार्ड, जो अपना नंबर, जो फोन नंबर है, वो बांटे थे। और हमको लगता है कि 12 बजे रात को भी किसी व्यक्ति को भी कोई काम पड़ता है तो सीधे उनको फोन लगाते हैं। और यहाँ तक कि दुग्धा हमारा क्षेत्र, इधर का क्षेत्र के बाद में बता रहा हूँ, बेरमो का क्षेत्र के बारे में, कि यहाँ पे तो हम लोग को बाद में समस्या पता चलता है, पहले एमपी साहब के पास समस्या का सूचना चला जाता है। एमपी साहब हम लोग को कॉल करके बोलते हैं कि वहां चले जाओ, थोड़ा सा ये देख लो, ऐसे समस्या है। ये स्थिति है। लोग आरोप लगाने का कहने का मतलब है कि आरोप कौन लगा रहा है, व्यक्ति क्या है। उन्होंने कभी सांसद महोदय को कभी कॉल किया था, कोई समस्या से अवगत कराया था? जिन्होंने, जिसको नेतागिरी सिर्फ करना, राजनीति से मतलब है, वो ऐसे लोग आरोप लगा रहे थे। सब चलते रहता है। जितना विरल और जितना सुविधा के साथ माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ लोग मिल लेते, अपने समस्या को रख लेते हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई सांसद, और हमको लगता है विधायक से भी इस तरह का लोग बात नहीं कर पाते, इस तरह का समस्या का बात अपना रख पाते हैं। मतलब कि आप लोगों को वो फोन करके कह देते हैं उधर मिल लो, इसीलिए वो उतना नहीं दिखाए चेहरा, ताकि कार्यकर्ता लोग जाके काम को कर देते हैं, जिस तरह से आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब है कि भाई जो समस्या, उसका निदान चाहिए। लोगों को तो समस्या का निदान चाहिए, और समस्या वहां पर सुनाता है। हम लोग स्तर से जो समस्या का निदान होने का रहता होता है, नहीं होने का रहता है, तो माननीय सांसद महोदय खुद इस पर कूद करके समस्या का निदान कराते हैं। आप देखे होंगे, आज विस्थापित का इतना बड़ा मुद्दा वर्षों से पड़ा हुआ था, माननीय सांसद महोदय अपने नेतृत्व में सीसीएल बीसीसीएल में आप देखे होंगे चक्का जाम का नेतृत्व किए, और आज आपका ट्राइबल कोर्ट का गठन हो गया। अभी जो विस्थापित लोग हैं, अपना कोई भी समस्या लेकर कहीं आप जाने की दरकार नहीं। यदि उसका जमीन अधिग्रहित हुआ है और उसका मुआवजा नहीं मिला है, तो उस कोर्ट पे जाके अपना मुआवजा ले सकता है। डीबीसी का चक्का जाम की अभी बरसों से लोग नेतागिरी सिर्फ करते रहा। लोग डीबीसी और सीसल में भी पहले भी बंदी होता था, चक्का जाम होता था, लेकिन सिर्फ अपना फलाफल के लिए नेता लोग बंदी करता था। इस बंदी के बाद आप देखे होंगे, आप सुने भी होंगे, एक टीवी में आपको दे दूंगा कि डीबीसी, बीटीपीएस हो चाहे आपका सीटीपीएस हो, हर जगह 1 करोड़ रुपया का योजना का भरवली विस्थापित नौजवानों को देना है काम। पहले विस्थापित 500 रुपया का काम लेने के लिए जूझता था, तरसता था। अपना जमीन सब कुछ देने के बाद, अपना घर में काम होने के बाद, न बिजली ढंग से ले पाता था लोग, न रोड सड़क बना पाता था उसके माध्यम से, न किसी प्रकार सुविधा ले पाता था। अभी तो 1 करोड़ रुपया का
टेंडर माने काम, कोई भी काम विस्थापित नौजवानों को देना है और शुरू भी हो गया, डीबीसी से तो शुरू हो गया, मतलब 46 लाख का काम है विस्थापित लोगों को मिला है। फिर भी आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं क्षेत्र में 5 साल में, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सांसद जी को कभी देखे हैं, एक नया उम्मीदवार आए हैं, वो हमेशा सवाल कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई आप बोकारो जाते थे, धनबाद जाते थे और कहीं भी जाते थे, इस तरह का जितना रेलवे का फाटक जो रहता था घंटों बंद रहता था, आज ओवरब्रिज के माध्यम से, अंडरपास के माध्यम से सारा सुविधा और सहूलियत मिला है। हम लोग का बहुत मूल समस्या था आपका डीसी ट्रेन, जो पूरा कनेक्शन था कतरास धनबाद का और इधर पूरा बोकारो का, एक कनेक्शन खत्म हो चुका था। माननीय सांसद महोदय के पहल से धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन पुनः चालू हुआ और सांसद महोदय एक ऐसा सांसद है कि इनके क्षेत्र में सात सात अमृत भारत स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन बन रहा है। आप सामने से चंद्रपुरा आप देखिए, कतरास में बन रहा है, गोमो बन रहा है, पारसनाथ बन रहा है, बीटीपीएस बन रहा है, गोमिया बन रहा है और ये स्टेशन आधुनिक सुख सुविधाओं से लेस रहेगा, एकदम एयरपोर्ट के तर्ज पे ये सब आप बनेगा, आपका स्टेशन बनेगा। अच्छा, आप लोग 400 पार का नारा देते हैं, वही आपके ही क्षेत्र के एक उभरता हुआ 2 साल में एक आंदोलनकारी पैदा हुए हैं जयराम महतो, वो 7 लाख पार का नारा दे रहे हैं। अच्छा बताओ, चुनाव हम लोग आप लोग आरोप प्रत्यारोप करता है, लोग नेतागिरी करके यहाँ तक आता है, किस नेतागिरी का परिभाषा क्या है हमको नहीं समझ में आता है। लोग अभी बताते हैं कि एक वार्ड का चुनाव लड़ता है जो सामाजिक रूप से समाज के बीच में रहता है, तो उसको लोग वार्ड में चयन करता है, समाज का काम करता है, समाज के समस्याओं को देखता है। तो आप जिसको उभरता सितारा की बात बोलते हो सोशल मीडिया से बाहर जमीन पे, किसका जन्म प्रमाण पत्र, किसके लिए थाना गया है, किसके लिए जिला में कभी धरना दिया है, कभी कोई किसी का काम किया है क्या, तो किसी बोल का? रहा है मुआवजा दिला रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों में मुआवजा दिला दिए। अरे भाई ऐसा आप जोड़िएगा तो लोग कितना अरबों फरबों में लोग आप मुआवजा दिलाए, ऐसा थोड़ा हो तो दूर ये छोड़िए। हम लोग जैसा आदमी, हम लोग रोड में रह के आंदोलन करके लोगों को मुआवजा दिलाए, हम लोग थोड़ा ढिंडोरा पीटते चलते हैं कि यहाँ मुआवजा दिया। कितना एक्सीडेंट घटना दुर्घटना हुआ है, हम लोग तो मुआवजा के तौर पर नौकरी भी दिलाए हैं। तो कहाँ हम लोग के बात बोलते हैं, हम लोग का सीनियर के बात छोड़िए, हम लोग कितना लोग को दिलाए, तो ये सब बोलने का चीज थोड़ा। आप किसी पे एहसान करके उस एहसान फरामोश कीजिएगा जी। हाँ, क्या लगता है कि किससे टक्कर होने वाली है? देखिए लड़ाई पूरे देश में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का, इंडी गठबंधन का है। यहाँ भी मथुरा बाबू को टिकट मिला है, अब मथुरा बाबू कितना प्रयास करेंगे हमको अभी इसके पहले बताने की, हमारे झारखंड खास करके इस कोयलांचल क्षेत्र में श्रद्धेय जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जैसा कोई नेता नहीं होगा और वैसा नेता जिसका व्यक्तिगत पहचान था, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हट के उसका व्यक्तिगत पहचान था पूरा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। व्यक्तिगत पहचान रहने के बाद, हमेशा सुख दुख में खड़ा रहने के बाद भी वैसा इंसान हम लोग से 2.5 लाख वोट से हारे हैं चुनाव। मथुरा बाबू टुंडी छोड़ के उसको पूरा गिरिडीह का 5 विधानसभा हम लोग पहचानता भी नहीं होगा जी। तो मथुरा बाबू आएंगे, अब देखिए किस तरह लड़ते हैं। और हम लोग का उपलब्धि है, देखिए देश को सशक्त देश बनाने में श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश आज तरक्की कर रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के माध्यम से सभी नौजवान दोस्तों से भी कहूंगा कि देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को साथ दीजिए और नरेंद्र भाई मोदी को साथ देने के लिए गिरिडीह में केला छाप पे वोट देके माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और हमारे केंद्रीय माननीय सुदेश कुमार महतो जी के हाथों का मजबूत करिए। सुदेश महतो के पहल पे एनडीए का मजबूत गठबंधन आज झारखंड में बना हुआ है। सुदेश महतो आप लोग को भी करना चाहिए कि देखिए सुदेश महतो जैसा इंसान, पूरे झारखंड का विजन उसके पास है, पूरे झारखंड को कहाँ ले जाना है, कहाँ पे कैसे ले जाना है, ये सारा अपने महाधिवेशन के माध्यम से पूरे झारखंड को दिखाने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे कि झारखंड को कैसे आगे बढ़ाना है। अभी चुनाव के पहले बहुत बड़ा बड़ा डिंग हाक के हेमंत सोरेन सरकार में, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बन गया और खुद आज जेल में घुसा हुआ है। और उनका कोई भी घोषणा, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में कुर्मी को 27% आरक्षण देने का काम करूंगा, कुर्मी के एसटी सूची में भी डालने का काम करूंगा। 1932 का मामला था, रोजगार का मामला था, जेपीएससी का 3 एग्जाम एक साल में लेने का बात कहा था, रोजगार भत्ता नौजवानों को देने का बात बोला था, महिलाओं को भत्ता देने का बात बोला था, किसानों को भत्ता देने का बात कहा था, लेकिन सारा टाई फिस हुआ और कोई नौकरी नहीं। 20 लाख नौकरी बात बोला था जी, कोई नौकरी उन्होंने नहीं दे पाया। इसलिए मैं कहूंगा कि पूरे झारखंड इस बार सुदेश महतो के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के गठबंधन पूरे झारखंड के 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हम लोग रिकॉर्ड मतों इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे और रिकॉर्ड के साथ गिरिडीह में हम लोग माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी को पुनः दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लेकिन इधर भाषा कथियान आंदोलनकारी करे, ना एनडीए ना इंडिया गठबंधन किसी का ना चलेगी, गिरिडीह सिर्फ टाइगर जयराम का होगा।
भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस भाषा आंदोलन की बात करते हैं उस भाषा आंदोलन को वो नेता पैदा भी नहीं हुआ था जिसका आप नाम ले रहे हैं। इस भाषा आंदोलन में इसका नेतृत्व नहीं था जी। भाषा आंदोलन में दयामय का नेतृत्व था, राजेश का नेतृत्व था, सचिन का नेतृत्व था। ऐसा तो आसू वाले लोग हैं। तो भाषा आजसू और जेएमएम और कांग्रेस की क्या बात है? यहाँ भाषा का लड़ाई था कि व्यक्तिगत लड़ाई था? सब पार्टी के लोग आंदोलन किए। सब पार्टी के लोग थे, यहाँ पर जेएमएम के लोग भी थे, कुछ लोग थे। ये तो भाषा की लड़ाई था, ये हमारा स्वाभिमान की लड़ाई था। उसका कोई पार्टी था क्या? वो तो सबको यहाँ का अधिकार के लिए निकले। देखिए उस लड़का ने झूठ पे राजनीति शुरू किया जी, झूठ के बुनियाद पे राजनीति शुरू किया। उन्होंने बोला था जब भाषा हम लोग का ह्यूमन चैनल जो सक्सेस हो गया, उसके बाद धनबाद में एक भाषण दे दिया, किताब ले लिया पकड़ के, संविधान का चमक गया सोशल मीडिया माध्यम से। और उसके बाद भी बार बार झूठ बोला। उन्होंने बोला कि भाई भाषा वापस लीजिए, हम अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमको नेतागिरी से मतलब नहीं है। फिर माटी का बात करने लगा, हम लोग माटी का बात करते हैं, और सभी पार्टी से चंदा लेता था। माटी बात के सभी पार्टी के नेता से चंदा लेता था। हम भी बार बार चंदा उन लोग को दिए, हमारे साथ बात करे नहीं जी, हम भी चंदा बार बार दिए। इधर का लड़का लोग को हम बोले चलो भाई चलो अच्छा काम कर रहा है, हम भी चंदा बार बार कौन सी दिए। का चंदा दिए? सभा कराने का? सभा नहीं भाई, जो कहीं पे यदि आंदोलन करने का? हाँ आंदोलन, भाषा आंदोलन में हम खुद हम सशरीर हाजिर भी रहते थे। ऐसा नहीं कि नहीं, भाषा आंदोलन में हम लोग एक पूरा रैली लेके गए थे इधर से। तो झूठ बोलने छोड़ोगा लोग। माटी करके फिर अपना सभा करने लगा, डहरे कल्चर का बात करने लगा, डहरे टूसू डहरे करम करने लगा, और वहां से नेतागिरी शुरू करने लगा। इन्होंने कभी 32 का बात बोला जी? मतलब देखिए भाई, बचकाना वाला बात अलग चीज बात होता है, नेतागिरी अलग चीज। मैंने कहा वो कह रहे हैं नेतागिरी नहीं करना चाहता हूँ मैं, झारखंड को नवनिर्माण कुछ करना। नहीं कर सकता है। वो तो झूठ बोले, झूठ के बुनियाद से राजनीति शुरू किया, अपने लोगों को ठगने का काम किया उन्होंने। अभी उसके साथ तो बहुत सारे लोग छोड़ दिया, लोग बहुत सारे लोग छोड़ेंगे भी। मैं आपको बताता हूं कि जितना उनका उसका सोशल मीडिया में प्रोग्राम देखिए आप, जितना पुराना फेस कभी दिखेगा नहीं दोबारा उसके साथ, क्योंकि सबको उसने ठगने का काम किया है। नौजवान, सीधा साधा नौजवान को जोश में आके उल्टा सीधा बोल के सोचा कि भाई ठीक बोल रहा है करके, सब लोग ही करके सबको ठगने का काम किया तो है। कह रहे हैं हमको चंदा दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वोट भी देंगे। चंदा कौन देता है भाई? बतावे तो। सब तो बोलता है चंदा दे कौन रहा है? चंदा दिया, हम भी दिए थे चंदा, लेकिन अब चंदा कौन देगा? क्या काहे चंदा देगा? क्या करने जा रहा है तुम? करने क्या जा रहा है तुम? जिला परिषद पहले लड़ रहा था, फिर विधायक लड़ने लगा, फिर मुख्यमंत्री बन गया, अपकमिंग सीएम, अभी सांसद बन रहा है, अभी प्रधानमंत्री बनेगा। सोशल मीडिया में सब कुछ बन सकता है, धरातल पे वो कहीं नहीं है। नौजवानों को बरगलाने का काम किया। वैसे नौजवानों से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि आप नरेंद्र भाई मोदी को साथ दीजिए। यदि उभरता हुआ भारत, ताकतवर भारत और विश्व में यदि भारत को तीसरा शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप एनडीए गठबंधन का समर्थन कीजिए। आप लोग देखिए ना भाई, नरेंद्र भाई मोदी छोड़ के क्यों वोट देगा किसको? बोलिए, आज गरीब जिंदा है। कोविड के टाइम पे उसके समर्थक कह रहे हैं कि भले केंद्र में हम लोग मोदी देखेंगे, लेकिन गिरिडीह में जयराम को देखना चाहते हैं। केंद्र कहाँ से है? केंद्र उन लोग से पूछिएगा, केंद्र में मोदी कहाँ 400 आएगा? गिरिडीह जाएगा तब ना। विधायक का चुनाव नहीं है बाबू, उन लोग को ये समझ में नहीं आता है। केंद्र में मोदी को देखेंगे और गिरिडीह में इसको नहीं देखें तो कहाँ से जुड़ा है कनेक्शन? बताओ पहले। विधानसभा का चुनाव है जो मुख्यमंत्री बनाएगा, ये तो केंद्र का चुनाव है ना। तो केंद्र यहीं से तार जुड़ा हुआ है। 400 हम लोग का गिरिडीह देंगे तब ना 400 पार होगा। मोदी जी के हाथों का तब ना बल मिलेगा। तो देखिए, ये सब उन लोग को बोलने से कुछ नहीं होता। आज कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे, 2020 में मोदी जी नहीं रहते तो पूरा दुनिया त्राहिमाम हो गया था, लेकिन मोदी जी ने पूरा देश को मजबूत किया। आज गरीब गुरबा जिंदा है। एहसान कभी नहीं कोई भूलता है जी, उसके जैसा एहसान फरोमोश लोग नहीं है, समझे ना। अभी गरीब गुरबा जिंदा है तो सिर्फ मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण। आज चंद्रप्रकाश चौधरी की बात करते हैं, पूरे कोविड काल में घर घर में घूम के हम लोग चंदा राशन बंटवाए थे जी। हम खुद पॉजिटिव थे, मेरा पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया था, परिवार को एडमिट भी कराए थे रांची में। हम लोग सेवा भाव में रहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे तो बोल सकते हैं हमको देगा वोट। आप कभी सेवा ही नहीं किया, बोलेगा हम किसी को हरा देंगे। ये सोशल मीडिया का चीज। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? चुनाव हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बोलेंगे अभी हमारा नहीं, नेता, बहुत सारे उधर कैंडिडेट का तैयारी करता है दूसरा पार्टी। हमारा नेता सरदी चंद्रप्रकाश चौधरी जी, केंद्रीय सुदेश कुमार महतो जी, हम लोग कैंडिडेट ऑलरेडी हमारा है। तो हम लोग क्यों ना, हम लोग तो उसका दूत है ना, हम लोग उसका कार्य करते आपके हैं। हाथ में देखिए एक आंसू का बहुत टेटू, क्या बात है, बहुत मतलब दिल में बसा के रखे हैं आप। ये हमारा ही हाथ में नहीं है। हमको लगता है कि पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड में लाखों नौजवान आंसू लिखा हुआ हाथ में जी गुदना। उस समय हम लोग गोदना गोदवाए थे जब जिस समय पूरा जोर से लगता था, नया नया मशीन आया था, ये 2003-2004 का हम लोग करता होगा बहुत ज्यादा दर्द। उस समय हम लिखवाए थे उस समय। और क्या आंदोलन की बात करते हैं हम लोग, तो जिस समय हमारा चंद्रपुरा का बेरमो प्रखंड में था, एक साथ था, हम लोग बेरमो में आंदोलन किए, जेल पे हम लोग। कितना उम्र था उस समय? हमको लगता है कि हमको अंडर एज में थे हम।
उस समय से हम आजसू पार्टी के समर्थन में उतरे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ हमको देखिए कि सुदेश महतो बेहतर छवि के नेता और झारखंड को आगे ले जाने का सोच है, इसलिए हम लोग उनके साथ रहे। आज मैं स्नातक भी किया हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई में कमी भी नहीं, कहा नौकरी भी मैंने छोड़ा है। ऐसा नहीं कि हवा हवा जाए पीएचडी करने वाला, मैं उदाहरण देता हूँ, बिस्कुमान में ज्वाइनिंग करके मैंने छोड़ा था जी। मैं आपका टीसी का नौकरी मैंने छोड़ा है पढ़ लिख के, ऐसा थोड़ा है। अब पीएचडी के लिए कहीं वो कलर तक नौकरी नहीं निकाले हैं। हम आपका 2000 में जब करगिल की लड़ाई था, हम आर्मी में भी दौड़ने गए था, दौड़ के निकाले भी थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम छट गए, शरीर उस तरह वेट नहीं था शरीर में। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ आगे जाता है। सभी नौजवान के साथ बोलते हैं कि जिसका जो स्कोप है, जो ईमानदारी पूर्वक जहाँ पे हो, सुदेश महतो का मान्यता यही है कि जहाँ पे बाबू पढ़ रहे हो पढ़ाई करो, उस पर ध्यान दो, वहीं पे भविष्य है। नेतागिरी करने का बहुत उम्र होता है भाई। अब नौकरी करके लोग बिहार दे के नेतागिरी करता है। अब अभी से नेतागिरी की जगह आप तो अपना करियर चौपट कर रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई तो चौपट कर रहे हैं आप। पढ़ाई लिखाई को ब्रेक करके आप नेतागिरी कीजिएगा तो गलत चीज है, और ये गलत चीज का ही उन्होंने प्रश्रय दिया है। वैसे नौजवानों को आगे बढ़ा के गलत चीज का ही प्रश्रय उन्होंने दिया है। और ज्यादा कुछ नहीं, मैं कहूंगा आप सबों से आप लोग से भी आग्रह पूर्वक कहूंगा कि इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद। तो आपने सुना नवीन महतो जी आजसू के केंद्रीय सचिव हैं, और इनका विचार आपने सुना। इनका कहना है कि इस बार सीधा आजसू के खेमे में वोट जा रही है। बाकी टाइगर जयराम महतो के प्रति और श्री मथुरा प्रसाद जी के प्रति क्या इन्होंने कहा, आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, समय देने के लिए जोहार। धन्यवाद।